प्रश्न 7, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन दो भिन्न धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय दर्शन भौतिक जगत की अनिश्चितता से चेतन की स्थिरता की ओर प्रवाहित होती है, जिससे भारतीय दर्शन का स्वरूप आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्मिक होने के कारण ही पूरा भारतीय दर्शन चेतना की स्थिरता के अध्ययन में रत हो जाता है। इसे ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा के स्वरूप उद्घाटन से ही परम तत्व के साक्षात्कार का प्रयास निहित है, जबकि पाश्चात्य दर्शन का विकास भौतिक जगत को नित्य मानकर होती है। भौतिक जगत की नित्यता का भ्रम ही प्रत्ययवाद को जन्म देता है, जो एक अनसुलझी जटिल अवधारणा है। हालांकि इस अवधारणा को पाश्चात्य दर्शन में मनोवैज्ञानिक विकास की ओर कदम बढ़ाने में सहायता की, किंतु फिर भी पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन की तरह परम तत्व के उद्घाटन में असफल रहा है। खंड 4, उत्तर की शब्द सीमा 250, अंक 20। प्रश्न 8 दर्शन क्या है? उत्तर, दर्शन की दो धाराएं हैं। प्रथम पाश्चात्य एवं द्वितीय भारतीय। अंग्रेजी भाषा का फिलोसॉफी शब्द दो ग्रीक शब्दों फिलोस और सोफिया से बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, वही सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान या विद्या, विंडोम। इस प्रकार फिलोसॉफी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की प्रति प्रेम। यह ज्ञान का आशय सत्य के ज्ञान से है। दर्शन संस्कृति भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, अर्थात साक्षात ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए दर्शन का तात्पर्य है जिसके द्वारा देखा जाए अथवा साक्षात्कार किया जाए। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। यह देखने का आशय इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला ज्ञान एवं इंद्रियातीत ज्ञान को देखने से सापेक्ष में युक्तिपूर्व तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न ही दर्शन है। प्रश्न 8 ब, भारतीय दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारतीय दर्शन में विभिन्न धाराएं निकलती है, फिर भी एक ही देश में पैदा होने के कारण उनमें अनेक मौलिकता विशेषताएं सामान्यता है, जिन्हें निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। पहला, भारतीय दर्शन कर्मवाद और पुरुषवाद, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अस्वीकार करता है। दूसरा, प्रत्येक भारतीय धारा एक जीवन पद्धति में विश्वास करती है और अज्ञानता को दुखों का प्रमुख कारण मानती है। तीसरा, प्रत्येक धारा का जन्म खंडन मंडन की प्रक्रिया से हुआ है। चौथा, मुख्यतः भारतीय दर्शन को 6 भागों में पृथक कर दिया है, जिन्हें प्रचलित रूप में सरदर्शन एवं संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत के रूप में जाना जाता है। पांचवा, भारतीय दर्शन में आत्म संयम, नैतिक सुशासन आदि पर विश्वास भी दिखाई देता है। या भारतीय दर्शन की मूल विशेषताओं को समझकर भारतीय दर्शन को भली भांति समझा जा सकता है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, पुरुषार्थ। भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ है। धर्म नैतिक पक्ष समृद्ध होता है, अर्थ और काम शारीरिक और मानसिक पक्ष संतुष्टि होता है, मोक्ष आध्यात्मिक पक्ष संतुष्ट होता है को स्वीकार किया गया है। दूसरा, कर्म नियम में विश्वास। भारतीय दर्शन में कर्म नियम का अभिप्राय है शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल कर्ता को आशय मिलता है। इसका आशय है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तीसरा, अज्ञानता बंधन का मूल कारण। भारतीय
भारतीय दर्शन अज्ञानता को बंधक का मूल कारण स्वीकार करता है। मूल अज्ञान अनित्य को अनित्य समझना, नश्वर को अनश्वर समझना और अनात्मा को आत्मा समझना है। अन्य विशेषताएं। पहला, खंडन मनन की प्रक्रिया। भारतीय दर्शन में वाद विवाद की प्रक्रिया अपने मत में प्रस्थापन से शुरू होती है, जिसका प्रतिपक्ष द्वारा खंडन कर अपने मत का मंडन किया जाता है। तत्पश्चात पक्ष पुनः प्रतिपक्ष के मत का खंडन करता है। यही प्रक्रिया भारतीय दर्शन के विकास की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दर्शन मोक्ष के जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। तीसरा, जीवन पद्धति। प्रत्येक भारतीय दर्शन सैद्धांतिक आधारों पर व्यवहारिक जीवन के निर्वाह का एक मार्ग सुझाता है, जिससे प्रत्येक दर्शन एक भिन्न जीवन पद्धति को इंगित करता है। जैसे जैन जीवन भर व्रतों का पालन करते हैं, बौद्ध अहिंसा का पालन करते हैं और सनातनीय परंपरा के लोग सनातन कर्मकांडों का। चौथा, आत्मा की अमर्तता। बौद्ध दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन किसी न किसी रूप में आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं। हालांकि आत्मा के स्वरूप को लेकर लगभग सभी दर्शनों में विवाद है।